बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएमए इनिशियल इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनिशियल टेस्ट के बाद जो मेन मरहला है वो इंटरव्यू का ही है। क्योंकि अगर आप जो है वो फिज़िकली हाइटेड हैं और मेडिकली ठीक हैं, कोई कट वगैरह नहीं है, तो वो आप इजीली पास कर लेते हैं। यानी फिज़िकल और मेडिकल जो है वो आप पास कर लेते हैं। लेकिन जो मेन मरहला आता है वो यही है कि आपका इनिशियल इंटरव्यू कैसा होगा। इनिशियल इंटरव्यू के बारे में लोग कैंडिडेट्स जो हैं बड़े परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है इंटरव्यू वाले दिन आपकी ड्रेसिंग जो है वो इंटरव्यू से मुताबिकत रखनी चाहिए। यानी आप जो आम ड्रेस पहनते हैं, काजुअल ड्रेस के अंदर आपने नहीं जाना है। पैंट शर्ट पहने, पैंट कोट पहने और अच्छे सूट में जाएं। और उसके बाद जो है इंटरव्यू के अंदर जो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है उसमें वहाँ पे आपका जो बिहेवियर है, बेसिकली आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि इंटरव्यू के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, अगर वो किसी कैंडिडेट को नहीं आते लेकिन वो कॉन्फिडेंट है और उसका जो फिजिकल है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो वो ISSB के लिए रिकमेंड हो जाता है, आगे उसे भेज दिया जाता है, रोका नहीं जाता। इसके अपोजिट अगर किसी का जो फिजिकल है वो बहुत वीक हुआ हो और इसके बावजूद जो है वो यहाँ पे आके इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन आंसरिंग है उसके अंदर उसका बिहेवियर भी ठीक ना हो, तो वो किसी भी सूरत जो है ISSB में नहीं पहुँचता, उसे वहीं पे रोक लिया जाता है, नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है इनिशियल इंटरव्यू के अंदर। तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं इनिशियल इंटरव्यू के अंदर होते, वो सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। जो सिलेक्शन ऑफिसर होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है बगैर किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के। यानी ये ना हो कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही कभी आप खारिज किए जा रहे हैं, कभी हाथ मल रहे हैं, कभी जो है वो आप इधर उधर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी है। यानी आपने वहाँ पे ऐसा बिहेव करना है कि सिलेक्शन ऑफिसर को ये लगे कि वाकई ये जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा है ये इस अहल है कि इसे ISSB टेस्ट में भेज दिया जाए, इसे आर्मी के अंदर ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया जाए। और बेजा आपने मूवमेंट नहीं करनी किसी भी सूरत, ना आपने अपने हैंड्स को मूव करना है, ना आईज को मूव करना है, ना इधर उधर देखना है। अब वहाँ पे सिलेक्शन ऑफिसर बैठा है, वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, आपने इंट्रोड्यूस करवाना अपने आप को शुरू कर देना। और इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपने बेजा तमहीद नहीं बांधनी है और ना ही बहुत शॉर्ट लिस्टेड उसको करना है। यानी दरमियाने टाइम का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और वो जामे होना चाहिए। यानी आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एम क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे सिलेक्शन ऑफिसर को, हो सकता है कि वो आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ना सुने, तो उसके दौरान ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। तो जब वो अगला क्वेश्चन कर देगा तो आप उसका आंसर देना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे स्टडी के रिलेटेड भी हो सकता है, या वो ये भी पूछ सकता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका भी एक ऐसा ऑथेंटिक आंसर आपके पास होना चाहिए जिसको आप वहाँ पे डिफेंड कर सकें। बास कैंडिडेट क्या करते हैं कि कह देते हैं कि जी आर्मी ज्वाइन करना मेरा शौक है, और फिर जब वो अगला क्वेश्चन करता है कि अगर आपका शौक ही है तो फिर आपको हम कांस्टेबल सिपाही जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑफिसर सेलेक्ट नहीं करते। तो फिर जब ये क्वेश्चन होता है तो फिर वो जामे आंसर, एक ऑथेंटिक आंसर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब आपसे जो क्वेश्चनिंग हो रही है आप उसके आंसर जो हैं वो अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता जाता है, बढ़ता जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर नहीं दे पाते, 2-3 क्वेश्चन लगातार होते हैं, आप या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर बेस्ट आंसर जो है वो आप नहीं दे पा रहे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसको जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है या स्केटिस्ट बैठा होता है वो फौरी तौर पे नोट कर लेता है, और साथ ही ये फैसला कर लिया जाता है कि ये बंदा जो है इस अहल नहीं है, तो आपका इंटरव्यू भी शॉर्ट हो जाएगा, आपको जल्दी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको इनिशियल इंटरव्यू के अंदर होते हैं वो आपसे पूछा जाता है आपसे स्टडी से रिलेटेड। आपने जो सब्जेक्ट इंटर के अंदर पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। यानी आपने साइंस सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो आपसे कोई 1-2 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आपसे इंग्लिश में, उर्दू के बारे में या जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब जनरल नॉलेज में आपने कौन सी चीज़ें तैयार करनी है? सबसे पहले तो आपको अपने कंट्री के बारे में, यानी वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, वज़ीर आला जो हैं आपके सूबों के वो कौन कौन हैं, और जो आपकी सूबों के ऊपर आला लेवल की जो क़यादत है
ऑफिसर्स हैं इसके पुलिस के अंदर, या आपके आर्मी ऑफिसर जो हैं, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से आपको जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। करेंसी जो है नेबरिंग कंट्री जो हैं उनकी, और जो कह लें कि फेमस कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी का भी आपको इल्म होना ज़रूरी है। यानी करेंसी और जो अहम शख्सियात हैं इनके बारे में आपने तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको इंटरव्यू के अंदर शर्मिंदगी ना हो। आपने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो है आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। फिर स्कैटिस्ट जो है वो एंड पे आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है, जो कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक गाड़ी जो है वो 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, 15 मिनट में कितना फासला तय करे। तो आपने इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है पहले से प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इससे रिलेटेड कोई भी स्पीड का क्वेश्चन हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि आपको मिनट्स के अंदर बता दे और घंटों में पूछ ले, या घंटों में बता दे मिनट्स में पूछ ले। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे आपका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाता है। ये वो क्वेश्चन हैं जो हम आम तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होते हैं और वहाँ पे सोचने बैठ जाते हैं, 2-2 मिनट आंसर ही नहीं देते, और तब तक नया जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर फेंक दिया जाता है। तो आप जब पहले ही क्वेश्चन में अभी घूम रहे होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सुन ही नहीं पाते। जब सुन नहीं पाते तो फिर आंसर नहीं दे पाएंगे, और नतीजतन वो ये फील कर लेते हैं कि आपका जो जहनी सलाहियत का लेवल है वो इस काबिल नहीं है कि आपको आर्मी के अंदर ऑफिसर सिलेक्ट किया जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जिनका आपने इनिशियल इंटरव्यू में ख्याल करना है। आपकी जो है पर्सनैलिटी आपने डेवलप करके जाना है, ड्रेसिंग आपकी अच्छी हो, और वहाँ पे आपने बेजा मूवमेंट नहीं करनी, और जनरल नॉलेज और स्पीड के जो क्वेश्चन हैं इनकी आपने थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना है। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दे के जाएंगे तो इनिशियल इंटरव्यू कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, आप इजीली जो है इसको पास कर लेंगे। असल चीज़ जो है वो इससे नेक्स्ट जो मरहला शुरू होना है ISSB, उसके अंदर है। तो आपने पहले से ही अपने आप को इस एबल बना लेना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो चुकी हो, और ये जो सिंपल क्वेश्चन हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इनकी आपने तैयारी कर लेनी है। जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत देख लेना है। इंशाल्लाह आप जो है इनिशियल इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इनिशियल इंटरव्यू की जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या कुछ होता है ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।